गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं अभिजीत कुमार दुबे आप सभी का समृद्धि के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो आप सभी को पता है कि कल जिस तरीके से न्यूज़ चल के आया था और आज भी पेपर को आपने देखा होगा, तो जो न्यूज़ चल के आया है कि 70% महिलाओं की बहाली की जाएगी, बैकलॉग पदों को भरा जाएगा महिलाओं के माध्यम से। तो ऐसा ही कल भी हमने कहा था। वैसे तो हमारे यहाँ माना जाता है कि यत्र नारेस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और हमारे साथ ये सही बात भी है कि भाई महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, चीज़ें इस तरीके से होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी तो ख्याल रखना ही चाहिए कि पुरुष अभ्यर्थी जो है वो कहीं ना कहीं बाहर ना हो जाए या उनकी संख्या कम ना हो जाए। हालांकि ये तय हो गया है अब लगभग कि महिलाओं की कम से कम पीआईटी के अंदर में महिलाओं की जो नियुक्ति होगी वो अत्यधिक नियुक्ति होगी, यानी कि लगभग 70% के अप्रॉक्स में महिलाओं की नियुक्ति होगी। ऑलरेडी हालांकि 50% रिजर्वेशन तो पहले से है ही, और जैसा कि आप 11,000 रिक्त सीटों की बात देख रहे हैं कि 11,000 सीटें जो रिक्त रही हैं टीआर 1 टीआर 2 को इंक्लूड करके, तो उन सीटों को भी भरा जाएगा टीआर 3 में, इस तरह की जो बात की जा रही है। तो इसमें संभवतया जो है वो महिलाओं की संख्या जो है सो ज़्यादा रहेगी पुरुषों की तुलना में। वैसे तो ऑलरेडी आपको पता है कि 50% रिजर्वेशन तो रहता ही है। तो इस स्थिति में अब आप देखेंगे कि कट ऑफ जो है, मैंने कल भी कहा था कि कट ऑफ पर जो है वो भारी अंतर देखने को मिल सकता है। महिलाओं का जो कट ऑफ रहेगा वो कम जाएगा, अब पुरुषों का कट ऑफ जो रहेगा वो हाई जाएगा। इसका रीज़न एकदम सीधा सा है और स्पष्ट सा है। ये क्या है? क्योंकि अब जब महिलाओं को अधिक से अधिक लेना है तो जितने लोग पार्टिसिपेंट हैं, जो परफॉर्मर हैं, उस परफॉर्मर में से ही कट ऑफ निकलेगा ना, औसत कट ऑफ तो वहीं से निकलेगा। तो और इसके अलावे जो लेकिन जो आपके मेल कैंडिडेट हैं, तो मेल कैंडिडेट अगर कम चुने जाएंगे, अपीयरेंस अधिक है, तो सीधी सी बात है कि कंपटीशन लेवल वहाँ पर टफ होगा अब, और वहाँ पर जो रिजल्ट बनेगा, जो कट ऑफ बनेगा वो हाई बनेगा, है ना। क्योंकि अब एक तो जो अनरिजर्व कैटेगरी में जो मेल है वहाँ पर तो सब लोग फाइट करेगा ना, बाहर वाले भी फाइट करेंगे। इवन पढ़ी लिखी जो महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी मतलब कि सब लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, थोड़ा अच्छा मेहनत किए हैं, तो वो अपनी कैटेगरी से निकल के जा करके जनरल में भी फाइट करेंगे, है ना। लेकिन मेल जो है अनरिजर्व कैटेगरी, वो तो अपना वहीं पर फाइट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में उनका जो कट ऑफ है वो मतलब अच्छा खासा जाने का अब चांसेस रहेगा। पीछे जो जैसे बहुत सारा जो कट ऑफ बताया जा रहा था, हमने भी बताया था, बाकी लोग भी आपको बता रहे हैं, तो अलग अलग नियम रोज़ बदल रहा है। रोज़ आयोग और सरकार के यहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं कि ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। तो इस सभी चीज़ों का कहीं ना कहीं कट ऑफ पे आपको इम्पैक्ट पड़ेगा। 65% पहले रिजर्वेशन की बात थी, वैकेंसी उसी 65% रिजर्वेशन के बेस पे आई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, 85% पर हम रिजल्ट करें, 85% रिजर्वेशन ग्रांट करते हैं, है ना। फिर आयोग को भी ने भी कहा कि हम 85% पर रिजल्ट जो है सो तैयार करेंगे। तो ये भी कट ऑफ को इम्पैक्ट करेगा, जबकि जब वैकेंसी थी तो 65% रिजर्वेशन की बात रही थी। अब जो है सो बीच में सरकार ये भी कह रही है कि हम 70% महिलाओं को लेंगे। तो ये सब चीज़ तो कट ऑफ को इम्पैक्ट करेगा ही ना। इसे तो ऐसा नहीं है कि कट ऑफ जो है सो इम्पैक्ट नहीं होगा। तो कट ऑफ तो इन सभी चीज़ों से आपका इम्पैक्ट होने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है सो ध्यान रखना है कि किस तरीके से जो है सो आप यहाँ पर आपका जो है सो सेफ स्कोर, अगर महिला में मैं कहूँ कि महिलाओं का सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो अब तो मुझे लगता है कि अगर वो 65 से 70 के बीच में भी अगर वो कर रही हैं और लास्टली वो 45 से 50 के बीच में कर रही हैं, तो भी उनका सिलेक्शन होने का जो है सो चांसेस ज़्यादा रहेगा, है ना। लेकिन पुरुषों के लिए जो मैटर है वो काफ़ी गंभीर हो जाएगा, वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा आगे जा करके। तो इसलिए यहाँ पर इस चीज़ को गवर्नमेंट को थोड़ा देखना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई पुरुषों को भी बराबर का मौका मिले, है ना, क्योंकि उनकी भी तैयारी हुई है, वो भी पढ़ाई किए हैं। तो वो इस तरीके से बीच में बदलाव करके और ऐसा ना किया जाए कि उनकी सीटें जो है सो कम कर दी जाए या उनके रिजल्ट पर कोई नकारात्मक असर पड़े। इसके अलावा जो अधिक से अधिक लोग जो चुने जा सकते हैं, अधिक से अधिक लोग जो आ सकते हैं, रिजल्ट आ सकता है, इसके लिए सरकार को 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाला व्यवस्था लागू करना चाहिए और इसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट सिस्टम यदि लागू नहीं होगा
तो फिर आप बड़े स्तर पर विद्यार्थियों का चयन नहीं कर पाएंगे। एक बार फिर से सीटें खाली रह जाएंगी, जैसे टीआर 1 में खाली रहा, टीआर 2 में खाली रहा, वैसे टीआर 3 में भी खाली रखा जाएगा और फिर टीआर 4 के वैकेंसी में उसको ऐड करने का कोशिश किया जाएगा। तो ये चीज़ें जो है सो ठीक नहीं है, इसको जो है सो सही करने का कोशिश जो है सो सरकार को करना चाहिए कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट सिस्टम जो है सो लागू करे और लागू करके इसको जो है सो आगे बढ़ाए, तभी जा करके विद्यार्थियों के साथ न्याय हो पाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें। साथ ही आपको पता है कि फर्जी शिक्षक बड़े स्तर पे जो है सो बाहर हो रहे हैं, बाहर किए जा रहे हैं फर्जी डिग्रीधारियों को। तो ये फर्जी डिग्रीधारी जितने बड़े स्तर पे बाहर होंगे उतना ज़्यादा जो है सो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने का चांसेस रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे कि ये इस तरीके से चीज़ें जो है सो यहाँ पर चल रही हैं, तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और इसको समझना है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये दोनों चीज़ जल्दी से ये अगर हो जाता है तो इससे भी कट ऑफ पर बड़ा असर पड़ेगा और अधिक से अधिक लोग जो है सो सेलेक्ट होंगे। धन्यवाद दोस्तों। समृद्ध देश का जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको अधिक स्तर पर जो है सो इसमें फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।